ज्वार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। खबर खोटी से, जहां जरियागढ़ थाना पुलिस ने पीएलएफआई के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। देसी कट्टे के साथ कारतूस और नक्सली पर्चा उनके पास से जब्त किया गया। लेवी की रकम लेने के लिए तीनों उग्रवादी बकसपुर जंगल पहुंचे थे, जहां से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। आरोपी कंस्ट्रक्शन साइट पर लेवी की मांग किया करते थे। 2 उग्रवादियों पर पहले से भी मामले दर्ज हैं। तीनों के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फ़ोन, पर्चा और बाइक जो है वो बरामद किया गया है। इनके द्वारा हाल के दिनों में जो है जरियागढ़ थाना अंतर्गत और कामडारा थाना अंतर्गत कुछ साइट्स पे, जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स थी, उन पर लेवी की मांग की गई थी, जिसको लेकर लगातार इनको ट्रैक किया जा रहा था और उस संबंध में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। और इसमें से प्रशांत कुमार और कमलेश कुमार पर पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं ऑलरेडी। झारखंड में साल 2025 रोजगार के सवाल पर सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। लंबित परीक्षाओं को लेकर बेरोजगार युवाओं की नजर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 पर टिकी है। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल चुनाव के लिए किए गए हर वादे को पूरा करने का दावा कर रही है, तो बीजेपी ऐसे दावों पर सवाल उठा रही है। झारखंड में वैसे तो राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, पर सबसे बड़ी चुनौती राज्य के रिक्त पड़े पदों को भरने की होगी। लंबित परीक्षाओं पर अगर नजर दौड़ाएं तो 40,000 के करीब रिक्त पदों पर बहाली की गुंजाइश दिखती है। एक नजर डालते हैं राज्य में खाली पदों की संख्या पर। एसएससी सीजीएल 2023 परीक्षा के लिए 2025 पद है। प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 26,001 पद है। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पद की संख्या 923 है। पारा मेडिकल संयुक्त परीक्षा के लिए 2,532 पद है। महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 444 पोस्ट हैं। मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 455 पद है। उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा में 583 पद पर बहाली होनी है। झारखंड स्नातक तकनीकी योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 594 पद है। आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 4,919 पद हैं। इंटरमीडिएट संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 863 पद हैं, जबकि क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 510 और सचिवालय आशुलिपिका प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 455 पद खाली हैं। सत्ताधारी दल का कहना है कि राज्य में अनुबंध नाम के रोजगार को पूर्ण रूप से खत्म कर देना चाहिए। वहीं बीजेपी को सत्ताधारी दल के दावों पर थोड़ा सा भी एतबार नहीं है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, इस शब्द को झारखंड प्रदेश से कैसे बाहर निकाला जाए। अगर जिस दिन हम ये मान दे और ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब जैसे शब्द को युवाओं को देना बंद कर देंगे, युवा खुद ब खुद खुशहाल हो जाएगा, प्रदेश हमारा खुद ब खुद खुशहाल हो जाएगा। और इस दिशा में सरकार गंभीर है। अभी भी सरकार की नीयत में खोट दिखलाई पड़ता है कि सरकार आखिर चाहती क्या है। परीक्षा लेना चाहती है, नहीं लेना चाहती है, रोजगार की व्यवस्था करना चाहती है, नहीं करना चाहती है। और फिर से इन्होंने बेरोजगारों के लिए भत्ता देने की बात की है, उस पर भी कोई अमल नहीं हो रहा है। झारखंड में हर परीक्षा के बाद विवाद आम बात है। सरकार कदाचार मुक्त परीक्षा की बात करती है और अभ्यर्थी लाखों रुपए में पेपर लीक का दावा करते हैं। अब देखना होगा रिक्त पदों के लिए लंबित परीक्षा कब होती है और कितने बेरोजगारों को रोजगार मिल पाता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में किसानों की हालत खराब है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं और राज्य अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। बाबूलाल ने बताया कि सरकार ने धान की खरीद 3200 रुपए प्रति क्विंटल करने का वादा किया था, लेकिन अब 800 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ ये नाइंसाफी है। कैसे प्रोत्साहित और उसमें भी झारखंड प्रदेश में जो किसान मात्र यहाँ धान ही बेच पाते और कोई दूसरा फसल होता नहीं है उतना जो बेच सके। गेहूं भी यहाँ नहीं के बराबर होता है सिंचाई के अभाव में।
तेलहन हो या दलहन हो, ये भी नहीं के बराबर होता है। और भी जितनी फसलें हैं जिसको एमएसपी के दायरे में लाया गया है, तो आपको खोजना पड़ेगा वो फसल यहाँ होता है। तो कुल मिलाकर के झारखंड की सरकार को किसान अपने पैरों पर खड़ा हो, उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए था। उसके लिए विशेष ध्यान देकर के सरकार को खरीदारी करनी चाहिए। झारखंड में जल, जंगल और जमीन का भूगोल तेजी से बदल रहा है। आजादी के समय जो झारखंड प्रकृति की गोद में खेल रहा था, आज वही धरती जंगल विहीन होती जा रही है। सवाल है कि जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो जीवन कैसे बचेगा? एक रिपोर्ट। जल, जंगल और जमीन वाला प्रदेश कहे जाने वाले झारखंड का भूगोल तेजी से बदल रहा है। घने जंगल घट रहे हैं। कुदरत की इस बेपनाह खूबसूरती पर इंसान ने ही अपने मतलब और फायदे के लिए ग्रहण लगा दिया है। जल जमीन वाले झारखंड में जंगल का वजूद अब खत्म होता जा रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो झारखंड धीरे धीरे रेगिस्तान में तब्दील हो रहा है। आजादी के समय झारखंड प्रकृति की गोद में खेल रहा था। तब जंगल का दायरा 52 से 55% तक फैला था। फिलहाल ये 20 से 22% क्षेत्र में सिमट गया है। सरकारी आंकड़ों में 30% क्षेत्र में जंगल होने का दावा है। पर्यावरणविद बताते हैं कि 78 साल में झारखंड से जंगल तकरीबन 30% तक खत्म हो गया है। बात हो रही है झारखंड के रेगिस्तान में कन्वर्ट होने की, तो बात तो कुछ हद तक सही है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी नदियां गायब हो रही हैं, तालाब भरे जा रहे हैं, मट्टी जो है आपका जो है वो बर्बाद होता जा रहा है, जंगल कम होते जा रहे हैं, तो ये सब तो रेगिस्तान बढ़ने की तरफ एक जो दिखा रहा है वो इंडिकेशन है। झारखंड के गांव में बसी तकरीबन 80% आबादी आज भी जंगल पर ही निर्भर है। जलावन से लेकर घर निर्माण की जरूरत तक सब जंगल से ही पूरी होती है। इनके लिए जंगल ही जीवन है, जंगल ही जिंदगी है। पत्ता के क्या करेंगे? इस पत्ते का पत्तल से लेंगे। पत्तल सिएगा जी हाँ। तो सारी जरूरतें जो हैं जंगल से ही पूरी होती है। हाँ, मेरा सब जरूरत जंगल से ही पूरा होता है। नेता लोग तो बोलता है, बड़ा बोलता है कि नहीं जंगल बचाएंगे ये वो, लेकिन हो नहीं रहा है, सब कट के खत्म हो जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में फैक्ट्रियों और इंडस्ट्री के बढ़ते दायरे का शिकार जंगल ही हो रहे हैं। जंगल की जगह इंसान का निर्माण नजर आता है, सड़क और उद्योग नजर आते हैं। जरूरत है समय रहते संभल जाने की, वरना जंगल से खिलवाड़ संभलने का मौका भी नहीं देगा। यानी कि नाइट्रोजन गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ेगी, तापमान बहुत तेज होगा। जल जंगल को बचाएंगे तब न शुद्ध हवा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा, बीमारी नहीं होगा। ऐसे में सवाल है कि जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो जीवन कैसे बचेगा? रांची संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। लगभग 300 ग्रामीण हजारीबाग के कलेक्ट्रेट कैंपस पहुंचे, जहां वे वहरी सखिया शिव मंदिर की 2 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा और भूमाफिया के खिलाफ गवाही देने आए थे। यह भूमि धार्मिक आयोजन के लिए छोड़ी गई थी। यहां 13 गांव की रामनवमी मेला आयोजित होता है। आरोप है कि 2019 से भूमाफिया ने इस जमीन की खरीद फरोख्त शुरू कर दी है और निर्दोष ग्रामीणों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना जानकारी के कागजी प्रक्रिया की जा रही है, जिसमें धार्मिक स्थल खतरे में है। वे प्रशासन से इस स्थल की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। जब से होश हुआ है तब से हो रहा है। उसके बाद अचानक वहाँ पर कुछ कार्य होता है छोटा मोटा, तो ग्रामीणों की बैठक होती है। बैठक करके सब लोग बोलते हैं कि मेला यहाँ लगेगा। जो ज़मीन के मालिक थे वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि मेला में कोई तकलीफ नहीं होगा, किनारे के ज़मीन को हम बेचेंगे या हम लोग हटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में धीरे धीरे ये पूरे ज़मीन को बेचते हैं, जबकि ना तो दखल कब्जा कभी है, ना जोत आबाद हुआ है, ना कुछ पर हुआ है। 2 एकड़ ज़मीन के विषय में मुनसब कोर्ट में हम लोग को 2 एकड़ ज़मीन लिखा गया था और वो ज़मीन के जो है से दलाल द्वारा जो है से बेचा जा रहा है और हम लोग को पब्लिक को अलग अलग नाम से अलग अलग आदमी से खींच किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। उस जमीन पर दलाल लोग उसका पर चढ़ा कर रहा है, तो चढ़ा कर रहे तो पब्लिक लोग के जान खोल रहा है कि काहे चढ़ा कर रहा है। वो जमीन पर मेला लगता है 200 बरस से, 200 बरस से लगता है, तो बाल बच्चा हम लोग के बेटी पुतो बूढ़ा आदमी उजूर सब जाते हैं।
बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव ने हजारीबाग एसडीओ अशोक कुमार के खिलाफ हाईकोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा है कि हत्या के नामजद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती। सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि एसडीओ की गिरफ्तारी में देरी और राजनीतिक हस्तक्षेप से न्याय में विफलता दिख रही है। की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। अब दूसरा मामला क्या है कि किस मामले में वारंट लिया जाता है कि ये जब अभियुक्त दूसरे राज्य में रहते या नामजद नहीं रहते, नेम्ड नहीं रहते, तब न्यायालय से वारंट लिया जाता है। यहाँ दोनों स्थिति नहीं है, राज्य भी एक ही है, नामजद भी है। और शर्मनाक स्थिति देखिए कि आज पीड़ित के भाई यानी मृतका एसडीओ साहब की पत्नी के जो मृतका के भाई आज राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ जाना पड़ा और गुहार लगाना पड़ा न्याय के लिए। ये शर्मनाक स्थिति है। सरायकेला में अफीम की अवैध खेती को लेकर पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके सकारात्मक नतीजे भी दिख रहे हैं। कुचाई थाना क्षेत्र के दलभंगा ओपी के मोटूगोड़ा गांव में लोगों ने अपने हाथों से अफीम की खेती को नष्ट किया। गिरुपानी टोला के लोगों ने यह पहल की है। ग्राम सभा के जरिए लोगों ने अफीम की खेती नष्ट करने का फैसला लिया। साथ ही ग्राम सभा में आगे से अफीम की खेती भी नहीं करने का फैसला लिया गया। झारखंड की बेटी और खेल नगरी सिमडेगा से निकलकर भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी संभालने वाली सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड मिलने जा रहा है। सलीमा के संघर्ष, खेल और प्रतिभा को मिल रहे इस सम्मान के कारण पूरे झारखंड में खुशी की लहर है। कभी उबड़ खाबड़ मैदानों में लकड़ी और बांस के सहारे हॉकी की प्रैक्टिस करने वाली सलीमा ने यह सफर कैसे तय किया, एक खास रिपोर्ट के जरिए समझिए। झारखंड की बेटी और हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड मिलने जा रहा है। काफी संघर्षों के साथ सिमडेगा से भारतीय हॉकी टीम तक का सफर तय करने वाली सलीमा टेटे को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सर बहुत अच्छा लग रहा है, उनको सम्मान मिल रहा है। वो झारखंड की पहली महिला है जिसे ये सम्मान मिल रहा है, तो हमें बहुत खुशी है। वो खुशी जाहिर नहीं कर पाएंगे, आंख में आंसू आ जाती है कभी कभी कि एक बेटी को हमने बेटी जैसा पाला और आज इतना बड़ा पुरस्कार से नवाजा जा रहा है, इससे बड़ा खुशी। सलीमा टेटे राजधानी रांची से करीब 165 किलोमीटर दूर सिमडेगा जिले के एक छोटे से गांव बड़की छापर की रहने वाली है। अर्जुन अवार्ड के लिए सलीमा का सिलेक्शन होने के बाद घर और परिवार में खुशी का माहौल है। कभी लकड़ी की छड़ी से प्रैक्टिस करने वाली सलीमा का साथ परिवार वालों ने खूब दिया था। आज इसी की बदौलत वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। इंडियन टीम के अभी तो कैप्टन भी है और उसके ऊपर अभी अर्जुन अवार्ड मिल जाना, ये और सबसे बड़ी खुशी की बात है। अर्जुन अवार्ड के लिए सलीमा टेटे का चयन होने से खेल नगरी सिमडेगा में चारों ओर उत्साह है। यही वो जगह है जहां एक समय सलीमा उबड़ खाबड़ मैदानों में बांस के सहारे हॉकी की प्रैक्टिस करती थी। आज भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व कर रही हैं। कई उपलब्धियां अपने नाम कर झारखंड को गौरवान्वित महसूस कराने वाली सलीमा ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी का डंका बजा चुकी हैं। विशेष रूप से सलीमा को मेरी हार्दिक बधाई है और ये इसी सिस्टम से निकल करके वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना नाम रोशन कर रही है जिला का। ये एक गौरव का क्षण है। निश्चित रूप से इसका अर्जुन पुरस्कार मिलने से हमारे क्षेत्र के लिए भी एक गौरव का बात है। कभी हॉकी के आयरन गेट कहे जाने वाले माइकल किंडो के बाद झारखंड से सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार मिलने जा रहा है। खेल के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के लिए इन्हें प्रशस्ति पत्र और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा के साथ साथ 15 लाख रुपए नगद राशि भी दी जाएगी। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और सिमडेगा संवाददाता श्रीराम पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2024-25 के आयोजन को लेकर खिलाड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रतियोगिता में कुल 36 टीम शामिल होंगी, जिसमें से करीब 6000 प्रतिभागी भाग लेंगे। शुक्रवार को रांची पहुंची टीमों का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। लोटा पानी और झारखंड के ट्राइबल गमछे के साथ टीमों का अभिनंदन किया गया। आपको बता दें कि यह प्रतियोगिता 5 जनवरी से 2 फरवरी तक होगी और इवेंट्स
मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मोहराबादी स्टोर फोर्स स्टेडियम में ये मुकाबले होंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने धनबाद में एबीवीपी के रजत जयंती प्रांतीय अधिवेशन में युवाओं को संबोधित किया। राज्यपाल ने 82,000 से अधिक एबीवीपी के सदस्यों की ऊर्जा और समर्पण की सराहना की और उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में योगदान देने का आह्वान किया। एक आदर्श प्रदेश बनकर काम कर सकता है, ऐसा हम महसूस करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यात्रा सकारात्मक परिवर्तन और राष्ट्रभक्ति के संदेशों से भरी है। झारखंड प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। जेएमएम सांसद महुआ मांझी की ओर से जरूरतमंदों को सहायता दी गई। मुख्यमंत्री राहत कोष के जरिए सभी को मदद पहुंचाई गई। इसमें आदित्य का परिवार भी शामिल था, जिसके दोनों हाथ 11,000 बिजली के तार की चपेट में आने के बाद काटने पड़े। महुआ मांझी की ओर से सीएम रिलीफ फंड के लाभुकों के बीच चेक का भी वितरण किया गया। फॉर्म नहीं फिलअप कर पा रहे हैं, तो आर्थिक कारणों से विभिन्न तरह से लोग आते रहते हैं, आवेदन देते रहते हैं और हम जो अपने स्तर पर हो पाता है अपने स्तर पे करते हैं, जो नहीं हो पाता है उसे माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री राहत कोष से करने के लिए आवेदन भेजते हैं। वहाँ स्क्रूटनी होती है और जिसको जेन्युइन पाया जाता है उन्हें चेक इशू किया जाता है। लगातार ये प्रक्रिया जारी रहती है। रांची में पिछले 3 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम में आए बदलाव की वजह से पारा गिर गया है और शीत लहरी से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही। शाम के 7 बजते ही सड़क से भीड़ गायब हो जाती। शुक्रवार को रांची का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड से बचने का एकमात्र उपाय अलाव साबित हो रहा है। प्रशासन की ओर से शहर के प्रमुख स्थानों पर अलाव के इंतजाम किए गए हैं। अल्बर्ट एक्का चौक पर अलाव के इंतजाम किए गए, जिससे लोगों को थोड़ी सी राहत मिली और लोग आग के पास कुछ देर के लिए खड़े जरूर हो रहे हैं। और जमशेदपुर में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा है। शहर में जेएनएसी के नगर आयुक्त ने गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। नगर आयुक्त ने कहा कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन की ओर से गरीबों को कंबल दिया जा रहा है। इसके अलावा एक स्पेशल टीम का भी गठन किया जा रहा है, जो सड़क किनारे रहने वाले गरीबों को परेशानी होने पर शेल्टर होम में शिफ्ट कर देंगे। सब मिल करके हम लोग आज जो भी रोड में लोग सो रहे हैं उनको कंबल वितरण किया जा रहा है। खास करके वैसे नीडी पर्सन जिनको ठंड के वजह से कपड़ा भरपूर मात्रा में नहीं हो पा रहा है, उनको हम लोग आज कंबल वितरण कर रहे हैं। और ये सिलसिला जो है लगातार अभी आप देख रहे हैं कि ठंड बहुत तेजी से आ रही है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसमें हमारा रेस्क्यू टीम भी बना हुआ है कि वैसे लोग जो काफ़ी जिनको दिक्कत हो रही है सोने में, उसको हम लोग नाइट शेल्टर भी रेस्क्यू करके ले जा रहे हैं और वहाँ पर उनको हम लोग बेड और कंबल भी दे रहे हैं। तो जवाहर झारखंड में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।